हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और नंबर थ्योरी की ये सीरीज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होगी। इसके अंदर आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या फिर जो जेई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या सीएसआईआर नेट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई भी लाइक 3 पावर 100 दे रखा है और अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा या फिर उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा या लास्ट 1 डिजिट क्या होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजीली यहाँ पे हो जाते हैं। प्लस अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो तो वहां पे अगर किसी भी ग्रुप के जनरेटर निकाल रहे हो तो यार ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल होता है। तो आपको बताने वाला हूं ये कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड अभी तक जो हमने पढ़ा दिया है इसमें ये वाला टॉपिक ये एंड कॉन्ग्रुएंस एंड लीनियर कॉन्ग्रुएंस, देन ये वाला टॉपिक है नॉन लीनियर कॉन्ग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा दिया है, देन सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस विथ नॉन को प्राइम मॉड्यूल ये भी पढ़ा चुका हूं मैं। आज मैं आपके सामने ये वाला टॉपिक दैट इज यूलर 5 फंक्शन पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम एंड टाउ फंक्शन ये पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट आप यहां देख सकते हैं या आई टिप पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। बात करते हैं सुन यहाँ पे यूलर टॉर्शन फंक्शन या यूलर 5 फंक्शन। सुन कोई भी अगर हमारे पास नंबर दे रखा है तो उस नंबर से छोटे जितने भी उसके को प्राइम नंबर्स हैं उसको हम कैसे निकालते हैं वो ये यहाँ पे मेथड या एक तरह से फंक्शन होता है जिसके हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 20। अब मैं आपसे बोलूं कि यार 20 से छोटे जितने भी नंबर जो 20 के साथ को प्राइम है भैया बताओ कितने होंगे। तो यार 20 से छोटा नंबर 1 जो कि इसके साथ को प्राइम होता है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 तो नहीं होगा, सुन 3 और 20 का जीसीडी 1 होता है, मतलब एक दूसरे के साथ को प्राइम है। अगर बात करें 4 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 और 20 का जीसीडी 2 आ जाता है। 7 ले सकते हैं हम लोग, है ना। 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। 10 नहीं होगा, इसमें 11 हो जाएगा। 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। 13 के बाद नेक्स्ट 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 यहां पे हो जाएगा एंड 19 हो जाएगा। इसमें इतने नंबर ऐसे हैं जो कि 20 के साथ इसका जीसीडी 1 रखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये वो नंबर है जो 20 से छोटे हैं और 20 के साथ को प्राइम है। क्लियर है। अब हमारे पास ऐसे कितने नंबर है अगर आप गिनोगे 2, 2 4, 2 6 और 2 8। भैया ठीक है 20 तो एक छोटा नंबर था। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 से छोटे ऐसे कितने को प्राइम नंबर है जो कि लाइक 100 से छोटे और 100 के साथ को प्राइम है, तो आप बोलोगे बहुत ही लंबा हो जाएगा सर उसको निकालना, है ना, क्योंकि हमने 20 में भी हमारा टाइम लग गया। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे नंबर्स निकालना चाहते हैं जो कि 100 के साथ को प्राइम रखते हैं और 100 से छोटे, तो वो आप यहाँ पे काउंटिंग पता कर सकते हैं कि यार इतने ऐसे नंबर्स होंगे जो 100 के साथ को प्राइम होंगे। इसका तरीका जो है वो हम यूलर टॉर्शन फंक्शन से निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है। पहले मैं आपको 520 निकालना सिखाता हूं, है ना, कि कैसे इसको निकालते, फिर आपको फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है यार, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 की पावर 2 इंटू 5, है ना। देन हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा 2 पावर 2 इंटू 5, 5 हो जाएगा। और 2 पावर 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 2 माइनस 2, बट एक पावर माइनस करके लिख दो, है ना। 5 पावर 1 है तो इसमें एक पावर माइनस करके लिख दो। अगर आप देखेंगे तो यार यहां से हम क्या क्या करेंगे, 4 में से 2 गया तो भैया 2 बचा, और 5 में से 1 गया तो भैया 4 बचा। मतलब हमारे पास ऐसे नंबर जो होंगे वो 8 हो जाएंगे। कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि भैया बताओ जितने भी को प्राइम नंबर 20 से छोटे हैं उनका सम कितना होगा, राइट, ये भी कभी आ जाए तो यार ये मैं बता नहीं रहा हूं पर मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि अगर हमें इसका सम निकालना है तो उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है n 5n डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इन सब का सम आएगा। अगर आप करके देखेंगे तो बिल्कुल ये आएगा। आपके मन में सवाल उठेगा सर करके दिखाओ आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। तो यार क्या करेंगे, जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 20 है ना, प्लस यहाँ पे क्या आएगा भैया 520 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 आ जाएगा।
तो 20 और 520 की वैल्यू अभी हमने 8 निकाली, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे देखोगे तो 4 और 4 दूना 8, मतलब इसका जो सम आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है भैया, 80 आ रहा है। करके देख लो भैया, 80 ही आएगा यहाँ पे, है ना। कितना आएगा, 3 और एक 4, 4 और 7 11 और 9 20, 20 और यहाँ पे 11, 20 और 11 हमारे पास यहाँ पे कितना आता है, सुन 31, 31 और 34 एंड 44, 44 मतलब 44, 44 और 7 यहाँ पे करेंगे तो सुन 51, 51 और यहाँ पे आएगा 61, 9 को इसमें ऐड करेंगे तो 70 और 80, है ना। आराम से आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग है नंबर थ्योरी, अगर आप ढंग से करोगे तो मजा आने वाला है आपको यहाँ पे चीजों में, राइट। तो खैर अभी हम जो बात कर रहे थे वो यूलर फाई फंक्शन की वैल्यू निकालने की बात करेंगे। यार फाई एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। अगर एन हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो n-1 के बराबर होती है। और कोई बड़ा गेम नहीं है भैया, मेरी बात सुनो यार। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया बताओ 5 7, तो यार क्या होगा भैया, 7 पावर 1 माइनस 7 पावर 0 दैट इज 7 माइनस 1, बस। इसमें कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला ये याद करना चाहिए कैसे निकालते हैं, ये तो ठीक है, एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर हमारे पास कोई भी प्राइम की पावर है तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, 5p पावर k इज इक्वल टू p पावर k माइनस p पावर k माइनस 1, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये बोला जाए कि भैया बताओ 49 का 5 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसको प्राइम की पावर में लिखेंगे, है ना। एंड देन ये आएगा 7 पावर 2 माइनस 7 पावर 1 दैट इज 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 42, हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा। दो अगर डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं, है ना, तो उसका यूलर फाई फंक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपके सामने अभी बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपको 500 की वैल्यू निकालनी है ना, यार 500 कितना आएगा, मतलब वही 100 से छोटे कितने को प्राइम नंबर्स आएंगे, राइट। तो वही हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सुन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, भैया मैं इसको लिख सकता हूँ। देन मैं इसको अलग अलग कर दूंगा यहाँ पे, है ना। ये 5 जो होगा ये क्या होगा भैया, अलग अलग यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर। मैं इसको अलग अलग ऐसे लिख सकता हूँ। भैया आएगा 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 एंड ये आएगा 5 पावर 2 माइनस 5 पावर 1। भैया 4 में से 2 गया और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 25 में से 5 गया, 4 में से 2 गया 2 और ये हमारे पास 20। भैया टोटल ऐसे हमारे पास कितने नंबर आएंगे, 40 आएंगे। और यही मैंने यहाँ पे बताया कि n1 और n2 अगर हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग प्राइम आ रहे हैं तो अलग अलग कर दो एंड देन इसको यहाँ पे क्या कर दो भैया, सॉल्व कर दो। अब जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, 511 की वैल्यू क्या होगी, तो 11 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। 59 की वैल्यू क्या होगी, तो वही 3 पावर 2 करेंगे, 3 पावर 2 माइनस 3, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम यूलर फाई फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यूलर थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है, इफ ए एंड एन आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर देन a raised to power phi n is congruent to 1 modulo n। पर आपको बता दूं कि पहले कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो भैया समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंस वाले जो कुछ वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किए, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज iTip पे आप जरूर देख लीजिएगा, क्लियर है। तो ये थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है कि a पावर phi n is congruent to 1 mod n, जहां पर a और n जो है इसका जो जीसीडी है भैया वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ को प्राइम नंबर होने चाहिए, क्लियर। एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए a की वैल्यू यहां पे मैं 4 लेता हूं और n की वैल्यू 5 लेता हूं, तो यार भैया क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या होगा, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो ये आएगा 4 पावर, देखो दोनों का जीसीडी 1 होता है, ये आएगा 5 इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। भैया आप बोलोगे सर मैथमेटिकली वेरीफाई होना चाहिए, है ना। 5 की वैल्यू कैसे निकालते भैया, है ना। तो 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 5 पावर 1 माइनस 5 पावर 0 दैट इज 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो भैया ये क्या आएगा, 4 पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। भैया हम जानते हैं 16 और 16 में 5 का भाग लगाओगे तो भैया एक ही रिमाइंडर आएगा, तो भैया सही है। अब देखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में ये आ जाए क्वेश्चन कि अगर मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, अगर मैं 4 की पावर 100 को 5 से डिवाइड करूं तो भैया बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो भैया ये थ्योरम अप्लाई होती है। कैसे अप्लाई होती है भाई, वही है ना, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको 5 को यहां लिखेंगे और ये आएगा मॉड और ये आएगा 1। और सुन यहाँ पे हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, 4 की पावर में ना। तो भैया ये क्या आएगा, चूंकि 4 और 5 का जीसीडी 1 हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर ये क्या आ जाएगा भैया 5। भैया मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्लियर है। यही तो लिखेंगे भाई। भाई जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको मॉड में लिख लो और जिससे कर रहे हो उसको 4 की पावर 5 लिख दो, मतलब 5 लिख दो, राइट।
तो यार भैया ये कितना आएगा, वही आएगा 4 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। अब हमें क्या चाहिए भैया, हमें तो चाहिए 4 की पावर 100। तो यार क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी जो पावर है उसको मैं क्या कर दूं भैया, पावर 25 कर दूं मैं। अगर इसकी पावर 25 करूंगा तो भैया मुझे यहाँ भी पावर 25 करनी पड़ेगी। जैसे ही पावर 25 करूंगा तो भैया ये कितना आएगा, 4 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। मतलब अगर 4 की पावर 100 में 5 का भाग लगाओगे तो भैया रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो यार ये थ्योरम है, इसका एप्लीकेशन है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं कि यार भैया अगर आपसे ये बोला जाए यहाँ पे कि 5 की पावर 100 में 8 का डिवाइड करें, क्या करें भैया, 5 की पावर 100 में 8 का डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यार क्या करेंगे भैया, सबसे पहले तो 1 मॉड किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, और यार यहां से हमारे पास क्या आएगा भैया, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। और हम किस में डिवाइड कर रहे हैं भैया, 5 में कर रहे हैं, तो यार ये आएगा हमारे पास 5 8। क्लियर है, बस ये समझ लो, है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 8 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यार भैया ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 की पावर 3, और हम लिखते हैं सुन 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा सुन 8 में से 4 गया तो भैया 4 बच जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना आएगा भैया, 5 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8 हो जाएगा। अब भैया मुझे क्या करना है यार, मुझे यहाँ पे चाहिए 5 की पावर 100, तो पावर क्या कर दूं भैया, 25 कर दूं दोनों तरफ, है ना। भैया ये हमने क्या कर दी, 25 पावर कर दी, तो यार यहाँ भी हमारे पास 25 पावर हो जाएगी। क्लियर है, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, 5 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8। भैया आप 5 की पावर 100 करोगे और 8 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। देखो कितना इजी ये क्वेश्चन हो गया, जबकि हमें अगर कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर इस प्रकार से आप कंसेप्ट यूज करोगे यूलर 5 फंक्शन का तो आप इजीली क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। क्या बोल रहा है भैया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि 13 पावर 70 में जब आप 21 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन ये है। तो भैया लोड लेने की जरूरत नहीं है, जिससे डिवाइड करना है भैया वो मोड में आएगा। क्लियर है, और जिसको डिवाइड कर रहे हो वो यहां लिखोगे और इसके ऊपर यह आएगा 521। क्लियर है यार, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर, अब भैया हमें 521 की वैल्यू निकालनी है ना। तो यार 521 हमारे पास कितना आता है, तो यार ये आएगा हमारे पास 57 इंटू 3 आ जाएगा। तो भैया ये क्या आएगा, ये आएगा 57 इंटू 53 आ जाएगा। तो यार ये आएगा 7 पावर 1 माइनस 7 पावर 0, एंड ये आएगा 3 पावर 1 माइनस 3 पावर 0। 7 में से 1 गया तो 6, और 3 में से 1 गया तो यार ये हमारे पास कितना आएगा भैया, 12 आ जाएगा। तो यार ये 12 यहाँ लिख देंगे, दैट इज 13 पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड क्या आएगा भैया 21। पर यार मुझे तो 13 पावर कितना चाहिए, 70 चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इस 70 में क्या करता हूँ भैया, 12 से डिवाइड कर लेता हूँ ना, देखते कितनी बार आ रहा है ना। तो आई थिंक 12 पंजे 60, है ना भैया। 10 मतलब 5 बार हम करेंगे यहाँ पे, है ना, तो 5 बार जाएगा और 10 रिमाइंडर रहेगा, तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, एक बार दोनों तरफ पावर 5 कर लेते हैं ना। क्या करता हूँ यार, इसकी पावर को 5 कर लेता हूँ। चलिए काम करते हैं, अगले में करते हैं ना। 13 की पावर 12 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू, है ना, क्या आएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 पावर 5 मॉड कितना आएगा भैया 21 हो जाएगा। तो आप देखोगे यार भैया ये आएगा हमारे पास 13 की पावर 60 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड, यहाँ पे क्या आएगा भैया 21। पर आप बोलोगे यार मुझे तो सर 13 की पावर 70 चाहिए, मतलब मुझे 3 पावर 10 और चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, सुन, दोनों तरफ मैं 3 पावर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, मैं 13 पावर 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माफी चाहूंगा, है ना। तो यार ये कितना आएगा सुन, 13 पावर 7 और यहाँ पे ये 1 मॉड 21 में लिख देता हूँ। क्लियर है, अब देखो ये तो हो गया हमारे पास 13 की पावर 17। पर यार भैया यहाँ समस्या हो जाएगी, है ना, क्योंकि मुझे 13 की पावर 10 में 21 का डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यार यहाँ से मैं आपको एक कंसेप्ट और समझाता हूँ, और कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आपको समझने की आवश्यकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि यार मुझे 13 में अगर मैं यहाँ पे 21 का डिवाइड करता हूँ, तो चूंकि 13 21 से छोटा है तो भैया यहाँ पे 13 रिमाइंडर ही आएगा। क्लियर, पता है भैया यही आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि यार भैया मुझे इसकी पावर 2 करनी है ना, या फिर आप देखोगे तो मुझे पावर एक्चुअली मुझे 13 की पावर 10 चाहिए, अगर 13 की पावर 10 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो यार मैं क्या करूं ऐसा, आई थिंक 13 की पावर 2 करके देखता हूं, है ना। तो 13 की पावर 2 करके देखता हूं, तो यार 13 की पावर 2 करूंगा
तो यार ये क्या आएगा सुन, ये हमारे पास आ जाएगा ये, और ये भी हमारे पास 169 आ जाएगा अगर आप देखोगे तो ना, है ना। अब 169 में अगर आप यहाँ पे 21 का डिवाइड करोगे तो यार कितनी बार जाएगा, मेरे हिसाब से ये 8 बार जाएगा, तो 8 दूना 16 है ना, तो इसमें ये 168 आ रहा है ना, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो यार यहाँ पे इसको लिखोगे तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको आपको यहाँ लिख देना है ना, कॉन्ग्रुएंट टू, सुनिए क्या आएगा 1 मॉड 21 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप देखोगे सुन यहाँ पे कि 13 पावर 2 इज 1 कॉन्ग्रुएंट मॉड 21 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ सुन, पावर 5 कर देता हूँ दोनों तरफ, है ना। तो भैया यहाँ पे पावर 5 करता हूँ, तो यार यहाँ भी पावर 5 हो जाएगी। तो यार ये आएगा 13 पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 20 हो जाएगा। तो 13 पावर 10 की जगह हम यहाँ पे 1 रख देंगे। क्लियर है। तो जैसे आप 1 रखोगे तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा 1 मॉड 21 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कि अगर मैं 13 पावर 70 में 21 का डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया 1 आएगा। जो यहां आता है वो रिमाइंडर होता है भैया, ये याद रखने की आवश्यकता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास 7 पावर 100 है, इसको 13 से डिवाइड करोगे तो भैया कितना रिमाइंडर आएगा। तो यार आराम से आप कर सकते हो। क्या करोगे भैया, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको क्या लिखोगे भैया, मोड में लिखोगे, है ना। और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट टू कितना आएगा, जिसमें डिवाइड कर रहे हो उसकी पावर 513 आ जाएगा। क्लियर है भैया, ये आपको समझने की आवश्यकता है, राइट। अब आप देखोगे तो सुन 513 हमारे पास कितना होगा सुन, चूंकि प्राइम नंबर है तो यार 13 पावर 1 माइनस 13 पावर 0 आई थिंक 12 हो जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 13 हो जाएगा। क्लियर है। अब भैया मुझे क्या चाहिए यार, मुझे तो 100 की नियरेस्ट वैल्यू चाहिए ना। तो एक काम करता हूँ 100 में यहाँ पे 12 का भाग लगाता हूँ, तो 12 8 96, राइट। तो भैया 4 बच रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ पावर 8 कर लेता हूँ, है ना। भैया दोनों तरफ पावर 8 करूंगा तो यार ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये आएगा 7 पावर 96 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 13, है ना। क्या आएगा भैया 1 मॉड 13। पर आप बोलोगे सर यार यहाँ तो हमें 7 पावर 100 चाहिए। अब हम क्या करेंगे सुन, चूंकि हमें यहाँ पे चाहिए टोटल 7 पावर 100, तो मैं 7 पावर 4 से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। जब 7 पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भैया यहाँ से आपको कंसेप्ट निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करें यार भैया कि हमारा काम यहाँ पे हो जाए, तो एक काम करते हैं सुन, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 13, है ना। अगर मैं 7 में 13 का भाग लगाऊं तो 7 ही रिमाइंडर आएगा। क्लियर है। एक काम करते हैं, इस सुन अब मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर करता हूं, है ना। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आएगा सुन, यहाँ पे 7 पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 49 मॉड 13 हो जाएगा, राइट। अब 49 में जब 13 का भाग लगाएंगे तो 13 तिया 39, तो भैया यहां से हमारे पास 10 बच जाता है। क्लियर है। तो यार ये कितना आएगा सुन, 7 पावर 2 मॉड 10 मॉड 13 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अगर 7 पावर 2 है यहाँ पे, तो यार भैया मैं वापस इसको 7 पावर 2 से करता हूँ, है ना। तो अगेन 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो यार क्या होगा, अगर मैं 7 पावर 4 कर दूं यहाँ पे, है ना, तो ये कितना आएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 100 मॉड 13 हो जाएगा। क्लियर है भाई। अल्टीमेटली 7 पावर 2 पे 10 आ रहा है ना, तो अगेन 7 पावर 2 पे 10 आएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 7 पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 100 मॉड 13 हो जाएगा, राइट। अब 100 में 13 का आप डिवाइड करो और कितना रिमाइंडर आ रहा भैया वो कर लो। तो 13 70 कितना आएगा सुन, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 100 में 13 से डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से 91 आएगा यहाँ पे ना, तो 9 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। क्लियर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 7 पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 13 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, 9 आ जाएगी। और ये 7 पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 13 यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा भैया वो कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। मतलब 7 पावर 100 में अगर आप 13 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा भैया, 9 आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट पूछ लिया जाता है, तो यार उसको भी आप यहाँ पे इस थ्योरम से बहुत इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके सामने यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 3 पावर यहाँ पे क्या दे रखा है 2026 है ना। इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। जब भी लास्ट डिजिट की बात करें तो भैया इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास लास्ट डिजिट आता है। अगर लास्ट 2 डिजिट बोले तो भैया हम 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट 3 डिजिट पूछे तो 1000 से डिवाइड करना है। क्लियर है। ये आपको याद रखना है ना। और हम जानते हैं 3 और 10 का जो जीसीडी होता है वो भैया क्या होता है, 1 होता है ना। तो एक काम करते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको मॉड में लिखेंगे और यहाँ पे 1 आएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 3 5 10 आ जाएगा ना।
भैया इसमें डिवाइड कर रहे हैं, वही पुराना क्वेश्चन ही हो गया, नया तो कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं सुन 510 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है बेटा, 510 को लिखते हैं हम लोग 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 2, और इसकी वैल्यू होती है 5 पावर 1 माइनस 5 पावर 0 एंड 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 0, राइट। तो यार भैया ये हमारे पास क्या आएगा, आई थिंक 4, तो ये पावर 4 आएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10 आ जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे 3 की पावर 2026 है ना, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं 4 से इसको भाग लगा देता हूँ, यार कितना लग रहा है ना, तो ये आएगा हमारे पास 4 को अगर मैं 2026 में डिवाइड करता हूँ तो यार 5 बार जाएगा है ना, और यहाँ पे 2 आएगा तो 0 हो जाएगा 6, और ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 6 चौक 24 है ना, तो भैया 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, 506 पावर करेंगे ना, तो यार यहाँ पे अगर मैं 506 पावर करता हूँ और यहाँ पे भी 506 पावर करता हूँ, तो भैया इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा है ना, ठीक है। तो कितना आएगा सुन यहाँ पे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये हमारे पास आएगा 2024। क्लियर है। एंड इस कौन, क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो अल्टीमेटली पूरा पूरा डिवाइड कब जाएगा, जब 2024 होगा है ना, एस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 10 आ जाएगा। अब चूंकि हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पे 2026 चाहिए, तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पावर मतलब 3 पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 3 की पावर 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो यार ये आएगा 2026 और कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 10 आ जाएगा है ना। और चूंकि 9 जो है वो 10 से छोटा है, तो भैया रिमाइंडर जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा भैया, मतलब 3 की पावर 2026 का जो लास्ट डिजिट आएगा, अगर इसको आप खोलोगे तो इसका लास्ट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा भैया, 9 आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि अगर 3 की पावर 2026 है तो भैया उसका लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा है ना, तो यार हमारे पास क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। और जब भी ऐसा होता है तो यार क्या होगा, यार ध्यान दीजिएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मोड 100, और यहाँ पे 1 कॉन्ग्रुएंट टू किस में डिवाइड कर रहे हैं, 3 में, और ये 500 आ जाएगा। क्लियर। ये आपको समझने की आवश्यकता। और 500 की जो वैल्यू होती है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, उसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, 40 होती है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 100 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे कि जो 40 है और वो 2026 है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि 40 और 2026 बनाना चाहता हूं मैं, इसको नियरेस्ट वैल्यू बनाना चाहता हूं, तो आप देखोगे अगर मैं इसको यहाँ पे पावर 50 कर दूं है ना, तो पावर 50 करूंगा तो यार भैया ये आ जाएगा हमारे पास 2000। क्लियर। नियरेस्ट पावर आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 100 हो जाएगा। पर भैया मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, 26 चाहिए है ना, 2026 चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे सुन, 3 पावर 26 को दोनों तरफ क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये तो हमारे पास यहाँ पे हो गया, दैट इज 3 पावर 2026 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 पावर 26 मॉड 100 हो जाएगा। अब यार इसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, पर यहाँ पे एक रिजल्ट है और वो याद रखने की जरूरत है कि 3 पावर 20 जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 100 होता है ना। ये आप देखेंगे तो यार यहाँ पे हमारा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 26 चाहिए, तो यार भैया मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा है ना, तो 3 पावर 6 यहाँ करेंगे और यहाँ भी 3 पावर 6 करेंगे, तो ये आएगा 3 पावर 26 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 पावर 6 मॉड 100 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है स्टूडेंट 729 मॉड 100 हो जाएगा। अगर आप 729 में 100 का डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास यहाँ पे 29 आ जाएगा ना, तो 3 पावर 26 इज कॉन्ग्रुएंट टू 29 मॉड 100 हो जाएगा, राइट। तो यार यहाँ पे हमारे पास जो 3 पावर 26 है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे भैया, 3 पावर 2026 इज कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास क्या आएगा, 29 मॉड 100 हो जाएगा। मतलब अगर मैं 3 पावर 2026 को 100 से डिवाइड करता हूं तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 29 होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा बट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। और यार भैया कमेंट जरूर करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSI नेट, गेट, IIT JEE या CET या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स कैर ऐप पे आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और कैसे आप कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, और नंबर थ्योरी की प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।